राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। इस महाशिवरात्रि पर एक गेहूं की बाली वाला उपाय है जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस गेहूं की बाली वाले उपाय को हमें करना कैसे है। ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आप इस उपाय को समझ जाएंगे और इस उपाय को करने का फल भी आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो गेहूं की बाली वाला जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है, वो भी अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, जमीन जायदाद को बढ़ाने के लिए, ठीक है। या आपके घर में जो भी धन संपदा से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो उसके लिए आप लोग अपना गेहूं की बाली वाला उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। तो देखो, ये वाला उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, पर जब भी करो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। मुख्य रूप से सुबह के समय उपाय करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह के समय अगर आप 1 लोटा जल लेकर जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। शाम के समय जा रहे हो तो एक घी का दीपक, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का लेकर जाइएगा। उसके बाद आप लोग उपाय कीजिएगा। अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाकर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। इस उपाय के लिए सबसे जरूरी चीज रहेगी दोस्तों गेहूं की बाली। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस मंदिर में उपाय करने के लिए जा रहे हैं वहां पर पहले से गेहूं की बाली आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिल जाएगी तो ठीक है, आपको अलग से गेहूं की बाली लेकर जाने की जरूरत नहीं है। पर आपको ऐसा लगता है कि क्या पता मिले या ना मिले, तो आप अपने ही घर से या कहीं से गेहूं की बाली पहले से लाकर रख लीजिएगा और जब आपको उपाय करना हो महाशिवरात्रि के दिन तो गेहूं की बाली अपने साथ में लेकर जाइएगा। तो किसी भी खेत में इस समय आपको जो है यहाँ पर गेहूं की बाली मिल जाएगी और सिर्फ एक गेहूं की बाली आपको लेकर आना है। इसके बाद में अगर आपको गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो आप अपने ही घर से, क्या होता है कि जो गेहूं के दाने रखे हुए होते हैं उन्हें लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 गेहूं के दाने की आवश्यकता पड़ने वाली, पर हम आपसे यही कहेंगे कि आप गेहूं की बाली लेकर जाएं, ज्यादा बेहतर है। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी समय मंदिर जा रहे हो महाशिवरात्रि के दिन तो शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा सुबह सुबह और शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले शिव जी की पूजन अर्चना कर लीजिएगा। 1 लोटा जल लेकर गए हैं या जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो पहले आप लोग कर लीजिएगा, शिव जी पर जल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अब आप लोग जो है शिवलिंग के पास में बैठ जाइएगा। अब शिवलिंग के पास में बैठकर दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग पर पहले से मतलब गेहूं की बाली चढ़ी हुई मिल रही है तो आप वहीं के वहीं उपाय कर लीजिए। और अगर नहीं मिली है, आप अपने घर से लेकर आए हैं, तो अपने घर वाली जो गेहूं की बाली है भाई उससे जो है आप लोग उपाय कीजिएगा। तो जल चढ़ाने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद आप अपनी एक गेहूं की बाली शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर जब आप अपनी गेहूं की बाली चढ़ाएं तो उसे कुछ समय चढ़े रहने दीजिएगा, 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक, ठीक है। और अगर गेहूं के दाने लेकर आए हैं तो गेहूं के दाने भी आप लोग चढ़ा दीजिएगा। गेहूं के दाने संभाल कर रखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गेहूं के दाने हमें वापस चाहिए। पूरे 12 गेहूं के दाने आप लोगों को लाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। पर गेहूं की बाली ज्यादा अच्छी रहेगी इस उपाय के लिए, है ना। तो करना क्या है, जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाते हैं या 2 मिनट या 5 मिनट, जितने देर आप लोगों को रखना हो, पर थोड़े समय रखे रहने देना शिवलिंग के ऊपर उस गेहूं की बाली को। उसके बाद में अब आपको इस गेहूं की बाली को शिवलिंग के ऊपर से उठाना है और गेहूं की बाली में से 12 गेहूं के दाने निकाल लेना है, क्योंकि गेहूं की बाली है उसके अंदर दाने होंगे। तो एक एक बाली खोलकर आप लोगों को जो है उसके अंदर से 12 अच्छे अच्छे गेहूं के दाने निकाल लेना है। बाकी की जो बाली है वो वापस से आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देनी है और 12 गेहूं के दाने अलग से निकाल लेना है। गेहूं के दाने अलग से निकालकर अब आपको करना क्या है कि 12 गेहूं के दाने में से एक गेहूं का दाना आपको उसी समय, जब आप उपाय कर रहे हो उसी समय, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आपको चढ़ा देना है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वहां पर। उस स्थान पर इस एक गेहूं के दाने को चढ़ाने के बाद जो भी आपने गेहूं की बाली से निकाला हुआ है उस गेहूं के दाने को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाकर भगवान से अपनी समस्या बोल दीजिएगा, या धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद को बढ़ाने के लिए, जो भी आपकी परेशानी हो धन दौलत से जुड़ी हुई वो बोल दीजिएगा। इसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके आप लोग अपने घर पर वापस आ जाइएगा। बाकी की जो 11 मतलब गेहूं के दाने बचे हुए हैं इनको आप वापस घर पर लेकर आ जाइएगा। अब आपको करना क्या है, साल में पूरे 12 महीने होते हैं तो हर महीने एक मासिक शिवरात्रि होती है। तो हर महीने वो जो मासिक शिवरात्रि पड़ेगी उस एक मासिक शिवरात्रि को आपको एक एक गेहूं का दाना यहाँ पर शिव जी के मंदिर में माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाकर आते जाना है। हर एक महीने में एक ही दाना चढ़ाना है और बाकी के दाने को संभाल कर रखते जाना है। पूरे 12 महीने तक आप लोगों का ये वाला उपाय चलेगा और हर एक महीने में आपको एक एक जो है यहाँ पर दाना शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है, जहाँ पर आपने उपाय महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ था। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है और ये वाला उपाय घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना है, चाहे माताएं बहनें करेंगी तो ज्यादा अच्छा है, या तो घर का जो बड़ा पुरुष है वह भी इस उपाय को कर सकता है। अगर इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।